Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to other. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum friend and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस, कानून शहादत 1984। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपर्ट एविडेंस, एक्सपर्ट विटनेस। व्हाट इज एक्सपर्ट एविडेंस, व्हाट इज एक्सपर्ट विटनेस? ऐसी गवाही, ऐसी शहादत जो किसी ऐसे शख्स की तरफ से दी गई हो जो उस फील्ड में, उस डिपार्टमेंट में, उस एरिया में खातर ख्वाह नॉलेज रखता हो, एक्सपीरियंस रखता हो, तजर्बा रखता हो, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो जो अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर एक ऐसी ऑथेंटिक बात कर सके जो आम शख्स ना कर सकता हो। डेट इज कॉल्ड एक्सपर्ट विटनेस। जिसके पास एक खास फील्ड की हद तक एक खास किस्म का नॉलेज हो, इल्म हो, उसकी रिसर्च हो, डेट इज कॉल्ड एक्सपर्ट एविडेंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के सामने रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है। सेकेंडली मैं अपने लेक्चर्स की जो फीस है वो बताता चलूँ। मेरे लेक्चर्स की फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं आपने, किसी को भी को मांग रहा है, नहीं मांग रहा। सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प किसी को मुस्कुरा कर मिल लें, किसी को सलाम कर लें, ये भी मेरी हेल्प के लिए काफ़ी है। मजीद आप इससे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ये कम से कम स्टेप है हेल्प का, कम से कम आपने इतनी हेल्प करनी है। मजीद इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ किसी को मुस्कुरा कर मिलने और बोले जी मुबशर साहब के लेक्चर की फीस पूरी होगी। नो, ये कम से कम, जैसे कि एक ईमान के दर्जे होते हैं सबसे कम दर्जे की, तो ये सबसे कम है। मैक्सिमम जितना आपको फ़ायदा मिला है उतनी ही ज़्यादा मेरी फीस भी पे करें, क्योंकि ये मेरे और आपके दरमियान का मामला नहीं है, ये आपके रब के दरमियान का मामला है। मैंने उस पर छोड़ दिया, आपने उसको रिटर्न करना है। मैंने आप तक पहुंचा दिया जो पहुंचाना है, मैंने आप तक बता दिया। मैंने इसकी फीस एडवांस में नहीं ली। हर वो चीज़ जिसकी फीस, जिसका मुआवजा एडवांस में ना लिया जाए तो फिर वो मामला आप और रब के दरमियान में चला जाता है। तो जितनी आपको मेरे लेक्चर से फ़ायदा हुआ है, जितने परसेंट फ़ायदा हुआ है, कम से कम उतने परसेंट तो पैसे बढ़ा दिया करें ना। ज़रूरी नहीं कि 10 रुपये देकर ही जान छुड़वा ली अपनी, 30 भी दे सकते हैं, कभी कभी 30, 40, 50 भी दे सकते हैं। 100 में भी कोई इतना खास ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता आपके ऊपर। अगर आप किसी को 100 रुपीज़ दे दें तो वो भी इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, तो कभी कभी 100 भी दे दिया करें, आपको फ़र्क नहीं कोई पड़ना। लेकिन जिसको मिलेगी उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। शायद वो 100 रुपया उसकी एक दिन की पूरी फैमिली के लिए खाने का बायस बन सकता है। तो कम से कम ये मेरी फ़ीस है। ये आपको मेरे लेक्चर से जितना फ़ायदा मिलता है, जितना बेनिफिट मिलता है, आप उसी हिसाब से मेरी फ़ीस को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये मेरा और अब आपका मामला नहीं। मैंने अपनी फीस आपको बताकर लेक्चर अपना डिलीवर कर दिया। अब मेरा लेक्चर सुनने के बाद फी पे करना आपका और अल्लाह का मामला है, आपका और उस गॉड का मामला है, आपका और उस ऊपर वाले का मामला है। अब आप जाने और वो जाने, मेरा इसके अंदर की मामला क्लियर हो गया। तो लिहाजा कम से कम ये फीस है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, ये जितने आपको मेरे लेक्चर से फ़ायदा हुआ है ज़रूर पे किया करें। सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, मुस्कुरा कर मिलने, किसी को सलाम कर दे, ये कम से कम स्टेप है, तो ये भी मेरी हेल्प के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनका साया मेरे सर के ऊपर हमेशा सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट विटनेस या एक्सपर्ट एविडेंस। रिलाया आर्टिकल QSO 1984 59 to 65 QSO 1984। Who is expert? An expert is a skillful professional, is a particular field capable of possessing civilized knowledge concerning the matter in issue which is common man cannot possess। ऐसा शख्स जो किसी खास फील्ड की हद तक एक खास किस्म का नॉलेज रखता हो, उसके अंदर उसकी एक्सपर्टनेस बहुत ज्यादा हो, उसके अंदर वो माहिर इतना ज्यादा हो कि आम शख्स इतना माहिर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल लॉ है, जितना बेहतर लॉ को एक वकील डील कर सकता है, जितना बेहतर लॉ को एक वकील समझ सकता है, एक जज समझ सकता है, आम शख्स नहीं समझ सकता। सेम उसी तरह से अगर किसी शख्स को कोई बीमारी लाहक हो गई है, उसको कोई चोट आ गई है, इंजरी पहुंच गई है, तो वो किसी वकील के पास नहीं जाएगा, ना ही किसी इंजीनियर के पास जाएगा, ना ही किसी टीचर के पास जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा। अंडरस्टूड बात है कि मेरी इस बीमारी को, मेरी इस तकलीफ को, मेरी इस पेन को जो बेसिक शख्स समझ सकता है वो डॉक्टर है, वो ही इसकी बेहतर रिकमेंडेशन दे सकता है। सेम ऐसे ही अगर हमने घर बनाना हो, हम वकील को लेकर नहीं आते कि जी वकील साहब दसो किवें घर बनेगा, ना ही डॉक्टर को लेकर आते हैं, हम वहां पर इंजीनियर को लेकर आते हैं।
हमें बताएं हम कैसे घर बनाएं, कितने कमरे हो, वॉशरूम कितने हो, किचन कितने हो, गैलरीज क्या क्या हो, टीवी लॉन्च कैसा हो, ड्राइंग रूम कैसा हो, डाइनिंग रूम कैसा हो, ड्राइंग रूम कैसा हो, सिटिंग रूम किस तरह का हो, एटसेट्रा, ऊपर अपर फ्लोर कैसा हो, इसकी बेसमेंट कैसी हो। तो ये तमाम चीजें हम किसी इंजीनियर को लेकर आते हैं, वो हमें बताता है। तो मतलब आप किसी ऐसे शख्स को बुलवाएंगे जो एक्सपर्ट हो, जो माहिर हो, जो महारत रखता हो उस फील्ड में। तो सेम ऐसे ही जब लॉ को, जब कोर्ट को किसी चीज की समझ ना आ रही हो या किसी चीज के अंदर कोई एम्बिग्विटीज आ रही हो और लॉ को लगे कि यहाँ पर किसी ऐसे शख्स का होना, किसी ऐसे इंसान का होना जरूरी है जो इस फील्ड के अंदर एक खातर ख्वाह महारत रखता है, माहिर है इस चीज को समझने में, जज करने में, जांचने में, तो लॉ फिर उस पॉइंट को समझने के लिए, उस फैक्ट को समझने के लिए किसी एक्सपर्ट शख्स को, किसी माहिर शख्स को, किसी स्पेशलाइज्ड कंसर्न फील्ड के शख्स को बुलवाती है। लाइक अगर मेडिकल का कोई मसला है तो डॉक्टर को बुलवाएगी, इंजीनियरिंग का मसला है तो इंजीनियर को बुलवाएगी, लॉ का मसला है तो किसी कानूनदान को, किसी वकील को बुलवाएगी। तो जहां पर जिस शख्स की उस फील्ड में खातर ख्वाह महारत हो, स्पेशलाइजेशन हो, जो महारत रखता हो, उस शख्स को बुलवाया जाएगा उस फैक्ट को, उस एक्ट को सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, जज करने के लिए। तो डेफिनेशन ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट या डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट पर्सन या एक्सपर्ट विटनेस, डिफाइन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज व्हेन कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉज और साइंस, identity of handwriting, finger impression, opinion upon the point of person specially skilled in special foreign laws, science or arts, or question in the identification, handwriting, etc., fingerprint, finger impressions, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट। जब कोर्ट ने फॉरेन लॉज को समझना हो तो किसी एक्सपर्ट वकील को बुलवाया जाएगा जिसकी फॉरेन लॉ के ऊपर ग्रिप ज्यादा हो, या कोर्ट ने फिंगर इंप्रेशन को समझना हो, या कोर्ट ने हैंडराइटिंग को समझना हो तो जो हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट होगा या जो फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट होगा उनको बुलवाया जाएगा। वो आके अपनी स्पेशलिस्ट ओपिनियन देंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, जो एक्सपर्ट विटनेस कहलाते हैं बाद में इन द आई ऑफ लॉ। इसकी एक मैंने इलिस्ट्रेशन लिखी हुई है, एक एग्जांपल लिखी हुई है। द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज अक्यूज्ड बाय पॉइजन। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज द टर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिजन बाय व्हिच ए इज सपोज्ड टू हैव डाई आर रेलेवेंट। अगर एक शख्स आता है या एक शख्स आता है, उसकी मौत जो है वो जहर से हुई है, जहर के इंजेक्शन लगने से या जहर खाने से, कोर्ट जो डॉक्टर उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होगा उसको बुलवाए कि आया इसकी जहर खाने से मौत हुई या इसके जिस्म के अंदर ही ऐसा कोई जहरीला मवाद फटा या इसको जहरीला इंजेक्शन लगाया गया, किस तरीके से इसकी मौत हुई, ताकि कोर्ट उस बेसिक फैक्ट तक पहुंच सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको जज कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको पहचान सके। रेलिवेंसी ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। When a proceeding, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored any computer resource or any other electronics or digital form. The opinion of the examiner of electronic evidence reform in section 79A of the Information Technology Act 21 of 2000, section 21 of 2000 is a relevant fact. For example, इंफॉर्मेशन से कंसर्न, कंप्यूटर से कंसर्न, लैपटॉप से कंसर्न या किसी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से कंसर्न कोर्ट को कोई रहनुमाई चाहिए तो कोर्ट उस फील्ड के अंदर जो एक्सपर्ट पर्सन होगा, जो लैपटॉप्स को जानता होगा, जो सॉफ्टवेयर को जानता होगा, जो मोबाइल्स को जानता होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो थिंग्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल हैं, उनको समझता होगा, जानता होगा। चाहे कोई मैकेनिक हो, जरूरी नहीं कोई डिग्री होल्डर हो, कोई मैकेनिक अनपढ़ शख्स भी हो सकता है, बट उसकी उस फील्ड के अंदर खातर ख्वाह ग्रिप का होना जरूरी है, उसके एक्सपीरियंस का, तजर्बे का होना जरूरी है। तो ये लिमिटेशन नहीं कि वो पीएचडी होल्डर ही हो जी, अगर डॉक्टर है तो पीएचडी, अगर वकील हो तो पीएचडी, नो, चाहे कोई अनपढ़ ही हो, लेकिन उसके पास इतना ऑथेंटिक और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और नॉलेज है जो कोर्ट को सही सिमत की तरफ भजवा सकता है, कोर्ट को सही सिमत की डायरेक्शन करवा सकता है, कोर्ट को एक्चुअल फैक्ट तक पहुंचने में रहनुमाई फराहम कर सकता है। तो ऐसा हर वो शख्स एक्सपर्ट विटनेस कहलाएगा, उसकी जो राय है वो एक्सपर्ट ओपिनियन कहलाएगी। फैक्ट बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट are relevant, fact not otherwise relevant are relevant if they support or inconsistent with the opinion of expert when such opinion was relevant। तो अगर कोई ऐसा फैक्ट आ जाए जो रेलिवेंट भी है, इररेलिवेंट भी है, अदरवाइज रेलिवेंट है, बिकम नॉट रेलिवेंट है, ये टॉपिक मैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर अपलोड कर चुका हूं अपना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो ऐसा जो टॉपिक है, जो ऐसा क्वेश्चन है जो रेलिवेंट भी हो, इररेलिवेंट भी हो, अदरवाइज नॉट रेलिवेंट हो, तो जहां पर ऐसी एम्बिग्विटीज आ जाए तो वहां पर भी कोर्ट उस फील्ड के कंसर्न और माहिर शख्स को बुलवाकर उससे उसकी राय ले सकती है। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय होम डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइन द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन
any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be writing or signed that it was or was not writing or signed by the person is relevant fact. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स अपनी हैंडराइटिंग के अंदर कोई नोट सबमिट करवाता है या साइन सिग्नेचर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देता है जिसके ऊपर सिग्नेचर हो, तो कोर्ट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट शख्स को बुलवाए कि आप बताएं कि ये हैंडराइटिंग इसी की है या किसी और की है। अगर इसकी है तो ये रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है, अगर इसकी नहीं तो कोर्ट इस बारे में राय लेने के लिए, सही सिमत का तयन करने के लिए एक्सपर्ट पर्सन की राय तलब कर सकती है, जो एक्सपर्ट पर्सन, एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट विटनेस कहलाता है। ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट, ये जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, ये जो 3D सिग्नेचर्स होते हैं, इनकी ऑथेंटिकेशन के लिए, इनकी प्योरिफिकेशन के लिए, इनकी वैल्यू को जांचने और वर्थ को पहचानने के लिए भी कोर्ट जो है वो इस चीज़ को एग्जामिन करवा सकती है एक्सपर्ट पर्सन से, एक्सपर्ट विटनेस से, कि जिसकी इस डिजिटल डिपार्टमेंट्स के अंदर माहिर, जो इस डिजिटल डिपार्टमेंट के अंदर माहिर हो, जो जिसका तजर्बा हो, वो आकर अपनी राय दे कि क्या ये सिग्नेचर, क्या ये डिजिटल सिग्नेचर ठीक है या गलत है, या इनके अंदर कोई रद्दोबदल की जा सकती है। लाइक सेम ऐसे ही जब पोस्टमार्टम आता है तो डॉक्टर को बुलवाकर उसकी राय ली जाती है। इन फर्दरेंस जब फ्रांसिक को ऐसी एविडेंस को आइडेंटिफाई करना हो, ऑथेंटिकेट करना हो, तो वहां पर जो फ्रांसिक एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, फ्रांसिक साइंस को समझने वाले जो लोग होते हैं, उनको बुलवाकर उनकी राय ली जाती है। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जर्नल custom or right, the opinion as to existence of such custom or right of person would be likely to know the existence, like बहुत से इलाकों के जो कस्टम्स हैं, जो उनकी रवायात हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, वो डिफरेंट है। अगर कोई ऐसा केस आ जाए जो किसी कस्टम से डील कर रहा हो, किसी ट्रेडिशन से डील कर रहा हो, किसी रवायत से डील कर रहा हो, तो उस इलाके के जो ज़ईफ़ुल उमर लोग होंगे, जो एक्सपर्ट लोग होंगे, उस ट्रेडिशन को जानने समझने में, जो पुरानी रवायत को जानते होंगे, उनको बुलवाकर, या जो आसारे कदीमा के लोग होते हैं, जो आसारे कदीमा की रवायत को जानने परखने के लोग होते हैं, उनको बुलवाकर उनसे उनकी राय ली जाएगी, ऑथेंटिकेशन की जाएगी कि आप बताइए कितनी इसके अंदर वर्थ है, कितनी प्योरिटी है, और कितना ये अल्लाह, और कितना ये रेलिवेंट है और कितना ये इररेलिवेंट है। ओपिनियन एज टू यूजेज, टेनेट एटसेट्रा, टेनेट के बारे में, यूजेज के बारे में, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बारे में, पानी वगैरह के मामला जो जनरली देहातों के अंदर होते हैं कि पानी नहर से कितना निकलना चाहिए, कितना निकलता है, कैसे निकलना चाहिए, किस तरह से निकलता है, तो इन मामलों के ऊपर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जिम्मेदार हो गए या जो काश्तकार जो लोग होते हैं, उनको बुलवाकर उनकी राय ली जाती है। टेनेट के मामला जो है वहाँ पर भी म्यूनसिपल के लोगों को, LDA के लोगों को बुलवाकर, वहाँ पर भी जो कंसर्न लोग हैं उनको बुलवाकर उनकी राय ली जा सकती है। ओपिनियन और रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ओपिनियन expressed by conduct as to existence of such relationship or any person who as a member of family or otherwise special means of knowledge on the subject of relevant, जब कोई ऐसा इशू आ जाए, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं मियाँ बीवी का। बीवी कहती है कि मैं इसकी, औरत कहती है कि मैं इस मर्द की बीवी हूँ, और मर्द कहता है कि मेरी बीवी नहीं, तो ऐसे मामलों में कोर्ट जो उनके रिलेशनशिप हैं, जो उनके रिलेशन, उनके रिश्तेदार हैं, उनको बुलवाकर भी उनकी राय ले सकती है कि आप बताएं कि आया ये वाकई मियाँ बीवी हैं या नहीं, कौन इनमें से सच्चा है, कौन झूठा है, क्या रेलिवेंट है, क्या इररेलिवेंट है। Ground of opinion when relevant, whenever the opinion of any living person is relevant, the ground on which such opinion is based also relevant. Illustration: an expert may given an account of experiment performed by him or the purpose of performing the opinion. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको समझने के लिए कोर्ट को किसी की रहनुमाई चाहिए, लॉ को समझने के लिए किसी की ज़रूरत हो, अपने आप को लीड करवाने के लिए, रहनुमाई के लिए, तो वहाँ पर अगर किसी की ओपिनियन ली जाएगी तो वो रेलिवेंट होगी, उसकी ओपिनियन को, उसकी राय को मुकद्दम जाना जाएगा, उसका एहतराम किया जाएगा, और उसके ऊपर ही केस को आगे फर्दर प्रोसीड भी किया जाएगा। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन या एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एविडेंस, बिफोर अ पर्सन कैरेक्टराइज्ड एज एन एक्सपर्ट, it is necessary that there must be some material on record to show that he is skilled in particular science and in possess of the particular knowledge concerning the same. He must be special study of the subject or require special experience herein. उस शख्स की उस फील्ड में, उस डिपार्टमेंट में मखसूस, खास, ऑथेंटिक ग्रिप का, पर्टिकुलर ग्रिप का होना जरूरी है, या उसकी उस फील्ड में स्टडी का होना जरूरी है। जनरली ये स्टडी कंसिडर की जाती है PhD की, क्योंकि PhD के अंदर जाकर आप एक ऑथेंटिक और एक ब्रॉडली रिसर्च करते हो। अगर उस शख्स की उस फील्ड के ऊपर रिसर्च ज्यादा है, स्टडी ज्यादा है, तब भी उसको एज ए कंपिटेंट विटनेस या एज ए एक्सपर्ट विटनेस तलब किया जा सकता है। द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस बिकम एडमिसिबल, हिज कंपिटेंसी ऑफ एन एक्सपर्ट मस्ट बी शो। जो इसकी टेस्टिमनी का म्यार है वो वैसा ही होगा जैसे कि किसी और विटनेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, वैसे ही एडवर्स पार्टीज के ऊपर भी क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। बट आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन जो इसकी वर्थ है, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसको एडमिट किया जाएगा बिफोर द कोर्ट by showing that he is possession of necessary qualification or that he acquires special skills, here the experience, या
इस चीज से जाहिर हो कि उस शख्स का उस फील्ड के अंदर एक खास नॉलेज है, खास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, महारत रखता है, एक अरसा उसने उस फील्ड में काम किया है या उस फील्ड के साथ काम किया है, तो उसकी जो राय है उसको मुकद्दम जाना जाएगा, मोहतरम जाना जाएगा, एहतराम किया जाएगा और कोर्ट उसकी राय को कंसीडर भी करेगी, जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट विटनेस के नाम से ही जानी जाती है लॉ ऑफ एविडेंस में। नेक्स्ट सेटिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स। क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को शेयर करना अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर ना भूला करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूला करें, ताकि मेरे फर्दर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें। मजीद बरा लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, दोबारा से हाजिर होऊंगा एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।